नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से ग्रह कहां बैठेंगे, कैसे फल देंगे, किस राशि के साथ, किस भाव के साथ, ये सारे वीडियोस आपको बहुत समय पहले ही मैंने दे दिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाइए। क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक क्रमानुसार आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज के वीडियोस मिल जाएंगे। आप जो बोले, मंगल जो है वो पहले भाव में 4 नंबर के साथ कैसे फल देंगे, जो शुक्र है वो 90 भाव में 12 नंबर के साथ कैसे फल देंगे, ये 3 चीजों का जो प्रोबेबिलिटी आपको लगाना है, बैठा लीजिए, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना कुंडली का कंसल्टेशन कर सकते हैं। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे भ्रम भी बनते हैं ज्योतिष में ही नहीं, सारे क्षेत्रों में भ्रम बनते हैं। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप डॉक्टर होते हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत सारे भ्रम कंफ्यूजन्स होते हैं, लेकिन कोई सुलझाने वाला होना चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही भ्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो भ्रम यह है कि शत्रु ग्रहों के रत्न क्या एक साथ पहने जा सकते हैं। क्या मतलब इसका? कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सर हम कौन सा रत्न पहने। वैसे तो जब मुझे जरूरत होती है तभी मैं रत्न पहनने की सलाह देता हूं। फिजूल में आप रत्न आप पहने ही पहने, चूंकि आपने मुझसे पूछा है, तो ऐसी बड़ी कोई सलाह नहीं है। कुछ तो ऐसे भी दोस्त भाई बहन होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि नहीं सर हमको तो कुछ ना कुछ तो बताओ, हम तो पहनेंगे ही। और मैं कहता हूं नहीं भैया, मैं कुछ नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि कुंडली से जो चीज दिखेगी मैं तो वही बताऊंगा। तो कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि रत्न हम कौन सा पहने, और जब मुझे नीड लगती है, जब मुझे जरूरत लगती है, तो मैं अधिकतर 1 या कई बार 2 रत्नों की, 3 रत्नों की सलाह देता हूं। अब प्रश्न ये आता है कि कई बार मुझसे पूछा जाता है सर ये 2 रत्न है, इनको साथ में क्या पहना जा सकता है? तो फिर मैं कहता हूं जी हाँ बिल्कुल, जब मैं आपको सलाह कर रहा हूं तो बिल्कुल पहना जा सकता है। और फिर निसंदेह है वो उसकी वजह जानना चाहते हैं कि भाई क्यों पहना जा सकता है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम एक ग्रह के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति, गुरु और शुक्र। भाई ये 2 ग्रह जो है ये आपस में शत्रु ग्रह हैं। हाँ, ये बात तो पता है। अब बृहस्पति देव का रत्न क्या होगा? पुखराज, येलो सफायर। और शुक्र देव का रत्न क्या होगा? ओपल या फिर हीरा, या फिर जिसको हम जरकन भी कहते हैं, अमेरिकन डायमंड वगैरह वगैरह। अब एक चीज ये आती है कि भाई ये 2 रत्न साथ में क्या पहने जा सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल पहने जा सकते हैं, नीड है तो। कई बार शनि और चंद्र 2 शत्रु हैं, इनके रत्न क्या साथ में पहने जा सकते हैं? कई बार और भी दूसरे ग्रहों का, शनि मंगल के रत्न तो पहने जा सकते हैं, बिल्कुल साथ में पहने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है तो भले ही वो 2 ग्रह शत्रु, आपस में शत्रु हैं, लेकिन पहने जा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। आपके 2 मित्र हैं, हाँ, और बहुत अच्छे मित्र हैं, वो आपका बहुत भला चाहते हैं, दिल से भला चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए बहुत किया, आपने भी उनके लिए बहुत किया। 2 अलग अलग मित्र हैं, लेकिन मान के चले वो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। आपस में वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती, लेकिन आपके लिए तो भला सोचते हैं। अब कोई पार्टी दी आपने, या आपके घर में उनको इनवाइट किया किसी प्रकार से, जो भी है, तो आपके घर में आएंगे। तो यदि आप उन्हें नाश्ता करवाएंगे, आप उन्हें भोजन करवाएंगे, या जो भी आप उनका आतिथ्य सत्कार करेंगे, तो क्या वो आपके लिए बुरा करेंगे? वो 2 शत्रु हैं, वो 2 बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, हो सकता है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, हो सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, हो सकता है। लेकिन आपका भी बुरा करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। इसी का मतलब ये हुआ कि यदि कुंडली के यदि वो मित्र ग्रह हो गए, भले वो आपस में शत्रु हैं, तो वो उनके रत्न यदि पहने जाएंगे तो बुरा नहीं करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देकर के यहां पर समझा रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट उदाहरण के लिए, मैंने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। लग्न पर 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कर्क राशि होती है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा बन जाते हैं, तो लग्नेश कौन हो गए? चंद्र देवता। अब मान के चलते हैं कि भाई शुक्र महाराज यहां बैठे हुए हैं, शुक्र देवता यहां बैठे हुए हैं।
बृहस्पति देव को कहीं पे बैठा देते, चलिए यहाँ पर बैठा देते, लग्न पर बैठा देते, उच्च राशि स्थित बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। अब लेकिन मान के चलिए कि भाई इनका जो बल है वो कम है, 0 डिग्री बृहस्पति भी है, 0 डिग्री शुक्र भी है, मान के चलते हैं बल कम है। अब चूंकि बल कम है लेकिन कोई व्यक्ति है जिसे शुक्र की महादशा चल रही है या बृहस्पति की महादशा चल रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी आय को, इनकम को, धन को, पैसे को बढ़ाना है, आय को बढ़ाना है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, कर रही हो, बिजनेस कर रहा हो या कर रही हो, तो ऐसी स्थिति, इवन भाग्य को भी बढ़ाना है, भाग्य को भी प्लस करना है, रिस्पेक्ट को, इज्जत को, ज्ञान को, नॉलेज को और बढ़ाना है, तो मैं ऐसी स्थिति में कहूंगा कि भाई आप बृहस्पति का रत्न पुखराज पहने, क्योंकि गुरुदेव के पास बल नहीं है। और क्यों पहने? क्योंकि ये आपके भाग्येश हो गए, भाग्य भाव के स्वामी हो गए, तो अति योग का ग्रह और उच्च राशि स्थित लगन पर बैठे हुए हैं, तो ये तो बहुत शानदार और बहुत शानदार होंगे। लेकिन दिक्कत बस ये हो गई कि उनके पास बल नहीं है, तो मैं शानदार कह तो रहा हूं लेकिन वो फल देने लायक नहीं रहे। हाँ, मान के चले आपने सुन करके रखा है कि डॉक्टर गौरव गीते बहुत अच्छा कंसल्टेशन देते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, चलिए आपने सुन करके रखा है, आप आ गए डॉक्टर गौरव गीते के पास, मेरे पास आप आ गए कुंडली कंसल्टेशन करवाने के लिए, लेकिन आज मैं पड़ा हूं बीमार। अब बीमार पड़ा हूं तो कंसल्टेशन नहीं दे सकता हूं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर गौरव गीते ठीक है, लेकिन हमारे आज क्या काम के, बीमार पड़े हुए हैं। आप समझे ना मेरी बात को? बस वही की वही हालत हो गई कि बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री पावर ही नहीं उनके पास, हमारे क्या काम के, तो उनको पावर देना तो जरूरी है। वहीं पर आय, इनकम, पैसे, धन को, प्रेम को या वैवाहिक जीवन में प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं शुक्र का रत्न ओपल पहनने की सलाह दूंगा। क्यों सलाह दूंगा? क्योंकि इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह तो बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र लाभेश, लाभ भाव के स्वामी है और सुख भाव के स्वामी है। सुख का क्या मतलब? भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, महंगे मोबाइल, एसी, फ्रीज वगैरह वगैरह। तो कोई व्यक्ति बोले कि मेरा मकान नहीं बन रहा है, मुझे मकान बनाना है, गाड़ी नहीं ले पा रहा हूं या ले पा रही हूं, या वैवाहिक जीवन में कुछ सुख की कमी लग रही है, या किसी और प्रकार से आय, इनकम, पैसे, धन की बात करेगा, तो मैं उसे कहूंगा कि भैया आप शुक्र का रत्न पहनो, क्योंकि ये यदि आप इनका रत्न पहनते हैं, चूंकि मारक तो नहीं है, तो ये सुख को भी बढ़ाएंगे, मकान वगैरह जो भी रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसको तो ठीक करेंगे, प्लस आय, इनकम, पैसे, लाभ, प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस वजह से मैं शुक्रदेव का रत्न पहनने की भी सलाह दे दूंगा और गुरुदेव बृहस्पति देव का रत्न पहनने की भी सलाह दे दूंगा। अभी दोनों रत्न अलग अलग अंगुलियों में पहने जाएंगे, अलग अलग तरह से पहने जाएंगे। तो दोनों रत्न जब पहने जाएंगे तो निसंदेह जातक को शुक्र देव जिस चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं, किन चीजों का प्रॉमिस कर रहे हैं? सुख भाव और लाभ भाव का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो सुख और लाभ जरूर से देंगे। वहीं पर बृहस्पति देव क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? भाग्य को बढ़ाने का प्रॉमिस कर रहे हैं, नॉलेज को बढ़ाने का प्रॉमिस कर रहे हैं, और तो वो भी जरूर देंगे। हाँ, तो ये इस कुंडली के लिए गुरु और शुक्र मित्र हैं, तो यदि इनका रत्न पहना जाएगा, यदि चंद्रमा इनका आतिथ्य सत्कार करेंगे, इनको बढ़ावा देंगे, आप इनको इज्जत ज्यादा देंगे, दैट नॉट मीन कि ये खराब फल देंगे अपने। तो दोनों के रत्नों को पहना जा सकता है यदि वो शत्रु हैं तो भी, लेकिन यह बात देखना भी बहुत जरूरी है कि वो मित्र हैं, मतलब लग्नेश के मित्र हैं, लग्न भाव में अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं या फिर नहीं। अच्छा, मित्र नहीं भी हो तो भी चलेगा, अच्छा फल देने वाले ग्रह होना चाहिए। जैसे कई बार होगा कि भाई आप ये कर्क लग्न की कुंडली है, अब यहाँ पर शनि महाराज की बात कर लेते हैं, शनि देवता बैठे हैं यहाँ पर द्वादश स्थान पर, है ना, या इसी स्थान अष्टम स्थान पर भी बैठे हैं, ये भी मान करके चलते हैं, ठीक है। अभी चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये हो गया विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग हो सकता है, तो शनि महाराज अपने बहुत अच्छे फल दे सकते हैं विपरीत राजयोग में, लेकिन चंद्र से तो शत्रु है, तो भी चूंकि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं अच्छे फल दूंगा, शनि महाराज का प्रॉमिस है ये, तो निसंदेह उनका रत्न पहना जा सकता है। आप समझे क्या? सीधी सी बात है कि यदि कोई 2 ग्रह 3 ग्रह जो भी है वो यदि कुंडली में अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो चाहे वो एक दूसरे के शत्रु हो, वो 2-3 रत्न जो भी है वो पहने जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कुंडली में हमको देखना पड़ेगा कि क्या वो खराब है। मान के चलिए बृहस्पति है, अभी बृहस्पति जो है वो यहां बैठ गए, चलिए नीच राशि स्थित होकर के बैठ गए, हाँ, यहां पर नहीं है, यहां पर आ गए,
तो अभी क्या मैं बृहस्पति भले ये अति योगकारक ग्रह है, चंद्रमा के अति मित्र हैं, तो भी क्या इनका रत्न पहनने की सलाह दूंगा क्या मैं? बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि बृहस्पति खराब हो गए ना। तो खराब ग्रह का रत्न पहनने की सलाह तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूं मैं। तो ऐसी बात है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रह क्या अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो बिल्कुल पहनिए, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, खराब फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं या उनका रत्न पहनने की कोई नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फिर अगेन वही बात अपन करते हैं, भाई बृहस्पति यहीं पर बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर डिग्री कितनी है? 12 डिग्री है। इनकी डिग्री 12 है। तो मैं अभी क्यों कहूंगा कि गुरु का रत्न पहना जाए? क्योंकि भाई उनके पास तो बल पूरा तो है, अभी रत्न पहनने की जरूरत क्या है? मैं अभी पेट भर करके खाना खा करके बैठा हुआ हूं, अब जस्ट आप जो है 10 मिनट बाद मुझे कहें कि वेफर्स खा लीजिए, खा सकता हूं, लेकिन नीड क्या है? वही बात होगी ना। तो रत्न ऐसे भी पहनने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी पावरफुल है, ऐसे प्लैनेट्स के रत्न पहन के क्या करेंगे? हाँ, तो ये चीज मुझे आपको थोड़ा सा क्लियर करनी थी, समझानी थी, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत सारा भ्रम बना हुआ है, बन रहा है। और जब मैं कंसल्टेशन करता हूं तो मुझसे प्रश्न इवन कमेंट्स के माध्यम से भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने ये जो उदाहरण दिए हैं या जो मैंने समझाया है ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।